हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। वेलकम टू अन एकेडमी। तो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है प्रदीप। सो हेलो प्रदीप। हेलो सर। हाँ, तो मैं प्रदीप के बारे में पहले बता दूं कि प्रदीप जो है वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स रह चुके हैं गेट एकेडमी भिलाई में। और इन्हें मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक सिविल इंजीनियरिंग में 800 और एनवायरमेंटल साइंस में 297 अचीव किया है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ प्रदीप आपको। थैंक यू सर। सो कैसा लग रहा है प्रदीप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रदीप के बारे में, तो प्रदीप ने पहले भी एक बार गेट दिया हुआ था लेकिन उस टाइम पे इनका क्वालिफाई नहीं हुआ था। इन्होंने क्लासेस ज्वाइन की, स्टडी किया बहुत हार्ड और पूरा अपना डेडिकेशन दिया पढ़ाई को लेकर, तब जाके आज इन्होंने अंडर 1000 रैंक अचीव कर लिया है। तो आइए हम प्रदीप से जानते हैं उनके पूरे प्लान के बारे में, कैसे उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी और वो क्या टिप्स देना चाहते हैं आने वाले जनरेशन को जो गेट 2024 या 25 की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रदीप आप बताइए, आप कैसा प्लान किए थे अपनी स्टडी को और कैसे आप क्लासेस भी अटेंड करते थे और रिवीजन भी करते थे और इतना अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। पूरा आप गाइड करिए अपने जूनियर्स को कि आप क्या सलाह देंगे उनके लिए। सर जैसे सर मैं थोड़ा शुरुआत से बताना चाहूंगा जी। कि जिस समय सर मैं कॉलेज वगैरह कर रहा था सर मेरा पहले से ही डिसाइड था कि मुझे गेट करना है। बिल्कुल। बट सर मुझे सर प्रॉपर गाइडेंस न रहने की वजह से सर मैं थोड़ा पीछे रह गया था। बट जिस जिस समय सर लॉकडाउन हुआ उस समय सर मुझे पता चला कि मतलब ऑनलाइन जैसे भी कुछ होता है करके, उसके पहले तो सर कुछ था ही नहीं। ओके। तो जैसे फिर आगे गए सर तो फिर सबसे पहले तो सर मैंने सर जो क्रैश कोर्स सबसे पहले जो आया था गेट एकेडमी का, यस यस। सर उसी से प्रिपरेशन किया था फर्स्ट टाइम पे। ओके। लेकिन उस समय सर उतना कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ था। ओके। उसके बाद सर फिर लगा कि नहीं, अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेंगे तो डेडिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सर जैसा रहता है ना सर कि अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम्म। उसको सर कवर करना पड़ता है, क्योंकि अपन ने कुछ किसी चीज के लिए पे किए हैं। ये तो मेरी बात तो को सर तुम उस वजह रिपीट से कर रहे सर सही है सर, ये पहले से ही सर। हो। सही है, सही है, हाँ। सर उसके वजह से सर फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था सर मैं सर ओके। लॉकडाउन में। ठीक उसके है। बाद ऑनलाइन क्लासेस किया, बट सर उसमें समय सर ये हो गया था कि मैं उस समय भी सर लेट ज्वाइन किया था। तकरीबन अच्छा। सर पांचवें या छठवें महीने में ज्वाइन किया था सर मैंने। ओके। तो सर सिलेबस मैं उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाया था। ठीक है। और सर प्रॉपर गाइडेंस न रहने की वजह से सर मैं आखिर तक सिर्फ सिलेबस ही कवर करता रह गया। ओ। जैसे गेट की एग्जाम भी थी उस समय भी सिर्फ सिलेबस ही कवर कर रहा था, ना कुछ हम्म। रिवीजन थी ना कुछ टेस्ट सीरीज था। तो इसकी वजह से सर मेरा सर फिर गेट सर क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था। अच्छा। फिर सर मुझे लगा कि सर सबसे ज्यादा बेस्ट सर ऑफलाइन ही क्लास होगी, तो फिर सर मैं ऑफलाइन के लिए भिलाई आ गया। ओके। सर वहाँ पे सर प्रॉपर गाइडेंस वगैरह रहा, हर चीज का प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला। डाउट्स अगर क्लियर करना हो तो फेस टू फेस सर, जैसे सर ऑफलाइन क्लास रहती है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है सर टीचर के सही साथ, उनको है। आगे से समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। जो भी पूछना रहेगा डायरेक्ट जाके पूछ लो। हम्म। तो सर वो अच्छा खासा इंटरेक्शन रहा। फिर सर स्ट्रैटेजी इस टाइप की रही, इसलिए जिस समय सर क्लास में पढ़ाते थे सर रूम पे जाके सर उसको प्रॉपरली रिवाइज करता था, और रिवाइज करने के बाद उसके पीवाईक्यू लगा लेता था साथ में ही। ओके। अगर सर किसी चीज के किसी कारणवश छूट गए तो सर उसका सर ये रहता था कि सर कुछ 2-3 दिनों में उनको भी कवर अप कर लूँ। ये बहुत सही किया, हाँ। हाँ सर, और उसके हिसाब से सर फिर से टेस्ट टेस्ट वगैरह लगाता था। अच्छा। और सर इसी को सर फिर आगे कंटिन्यू करता गया, और सर इस टाइप का हो गया फिर। चलो अच्छा है। तो आप प्रदीप ने यहाँ पर बताया कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में तीर चलाए हो, अच्छी खासी मेहनत लगी है। वो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने, देखिए, उन्होंने अलग अलग तरीकों से गेट एग्ज़ाम देने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने यूट्यूब का हेल्प लेते हुए पढ़ा उन्होंने सब्जेक्ट्स वगैरह, लेकिन उससे कुछ अच्छा रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिला। अ, फिर उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी बाय किए, ऑनलाइन कोर्स बाय करके भी उनको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिला। देन वो भिलाई आए हमारे पास में, और गेट एकेडमी भिलाई का ऑफलाइन सेंटर फिर प्रदीप ने ज्वाइन किया था। और मैं खुद भी प्रदीप को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि हम क्लास में पढ़ाते थे तो काफ़ी एक्टिव रहते थे ये लोग आंसर करने में। ये और इनका टीम पीछे बैठता था, मुझे याद है, लास्ट रो में बहुत मस्ती करते थे है ना? तो सर अब कॉलेज टाइम पे नहीं हो पाया था इसलिए। अच्छा, कॉलेज टाइम पे मस्ती नहीं हो पाई थी, तो अभी गेट अकेडमी भिलाई में आकर हमको मस्ती भी करना था जी सर। ठीक है। कोई नहीं, अच्छा है, मतलब देखो, मस्ती भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, रिवीजन भी हो गया और आज अपना अच्छा रिजल्ट भी आ गया। इससे खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो जी सर। आपने अच्छा तैयारी करा और एक एक प्रॉपर वे में आपने आगे बढ़ा। जैसे आप बता रहे हैं कि टीचर जो पढ़ाते थे वो हम पढ़ते थे, डाउट आते थे तो टीचर से वहीं की वहीं पूछ लेते थे, रूम पर जाकर जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेते थे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते थे।
समय समय पर टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलता था तो वो भी लगाते थे। टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यदि आप आगे बढ़ते हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता है। तो एक लंबी जर्नी थी 2 साल 3 साल की इनकी, जहां वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्टली आज वो अंडर 1000 रैंक लेकर आ गए हैं। 800 इनका रैंक रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, और 297 इनका रैंक रहा है एनवायरमेंटल साइंस में। तो दोनों ही एकदम स्मार्ट रैंक से, दोनों ही काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव रैंक से। मैं सोचता हूँ कि जो व्यक्ति क्वालिफाई भी नहीं किया था वह अचानक अंडर 1000 रैंक लेकर आ गया। तो इसके पीछे सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना डेडिकेशन रखा होगा। और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर ऐड की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि कोई क्लास यदि छूट जाती थी या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाना छूट जाता था तो वो 2-3 दिन में कवर अप कर लेते थे। ऐसा नहीं कि अब आज का छूट गया तो फिर वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या चलता चला गया और छूट ही गया फाइनली। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। यदि आप कोई चीज़ आज छोड़ दिए हैं, होता है कि कोई चीज़ें छूट जाती है, हम नहीं अटेंड कर पाते हैं क्लास किसी किसी कारण से, यदि तबीयत ठीक नहीं है और किसी कारण से हम बिजी रहे तो उसको अगले 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप यदि चीज़ों को बैकअप में रखते गए कि ठीक है अब इसको कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर वो अंत समय आ ही जाता है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो प्रदीप आप ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आप कौन से कॉलेज में हो? भिलाई से ही थे आप? कॉलेज कौन सा कॉलेज था आपका? सर मैं गोंदिया से पढ़ा था सर। गोंदिया में? तो क्या गोंदिया में कॉलेज है ना? जी सर। क्या नाम बट है सर कॉलेज? हाँ, सर मनोहर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, गोंदिया यहीं से छत्तीसगढ़ में ही है गोंदिया भी, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो वहीं से जी आए थे और यहाँ पर ऑफलाइन आके अटेंड किए थे भिलाई में। ठीक है। तो आपके कॉलेज में कैसा माहौल था जब आप गेट की तैयारी कर रहे थे? तब क्या आपके सीनियर्स लोग ने आपको गाइड किया था कि करना चाहिए, या ऐसा कहीं पे सुना था, या खुद ही अपन सेल्फ मोड में आकर स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन? सर, ऐसा तो कोई सर गाइडेंस था नहीं सर। अगर सर प्रॉपर गाइडेंस रहता तो शायद सर उसी समय सर अच्छा अच्छा हो जाता कुछ। चलो तो ये एक। क्योंकि सर हाँ। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा सर वो एक मतलब एक लोकल कॉलेज थी सर, जहाँ पे ना कुछ मतलब टीचर स्टाफ अच्छा था सर, एक्सपीरियंस था, बट सर उतना सर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे वहाँ पे। समझ और सर गया मैं मैं। ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ पे सर मेरी आखिरी बैच थी, उसके बाद कॉलेज ही बंद हो गई सर। ओ माय गॉड मैं अगला ये बोलने वाला था कि आप अपने जूनियर्स को अपने कॉलेज में जाके बताइएगा, मैं ये बोलने वाला था, आपने बोल दिया कॉलेज ही बंद हो गया है। ठीक है जी कोई बात कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी मौजूद है, गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप अपना संदेश बिल्कुल दीजिए कि जो भी दूसरे किसी कॉलेज का बच्चा होगा, आपका जूनियर होगा, आने वाले गेट 2024-25 की तैयारी करने वाला कोई बच्चा होगा, उनको कोई ऐसी टिप्स आप देंगे कि जो चीजें या जो गलतियां आपने करी, उन स्टूडेंट्स ने, उन जूनियर लोगों ने नहीं दोहराना चाहिए वो गलतियां? ऐसी कोई गलतियां आपके दिमाग में है? जी सर। बिल्कुल आप हाँ, बता जैसे सकते हैं। सर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिनका पहले से डिसाइड है कि नहीं मुझे गेट ही करना है, तो सर उन्हें सर अभी से लग जाना है, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सर जैसे साल के साल सर जैसे पेपर गेट का पेपर भी थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। तो सर ऐसा नहीं कि सर मैं जैसे पास आउट होने के बाद फिर ऑफलाइन ज्वाइन करूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, सर ये थोड़ा गलत हो जाएगा। सर उससे राइट। अच्छा ये है कि सर अगर ऑनलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करके पढ़ लेते हैं तो सर साथ में सर हो जाए, क्योंकि सर जैसे सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, तो सर उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता सर हमारे ऊपर। तो करेक्ट। सर हम उसके साथ साथ सर प्रिपेजी स्ट्रेटेजी प्रॉपरली प्लान करके सर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके। और सर जैसे गलतियां ये थी कि सर जैसे आखिरी समय तक जैसे सिलेबस कंप्लीट कर रहा था सर, वो नहीं करनी है। जैसे 2 महीने पहले तक, 1 महीने 1.5 महीने तो पहले तक तो भी सर सिलेबस मतलब कंप्लीट करना है, या फिर जितना कंप्लीट हुआ उसी को प्रॉपर रिवाइज करना है। सही है। क्योंकि सर जब तक हम प्रॉपरली रिवाइज नहीं करेंगे सर चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। राइट। जी सर, इतना ही। जी, तो ये प्रदीप ने बहुत अच्छी बात कही। कुछ कुछ बातें मेरे को एकदम पसंद आई कि आखिरी दम तक हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ते रहें, कुछ नया ऐड करते रहें। नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप ऐड कर चुके हो 1.5 महीने पहले तक, बस उतना ही रहने दो। अब जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करना है, कुछ नया जी सब्जेक्ट पढ़ने की नीड नहीं है। कोई कोई एकदम माइनर सा टॉपिक छूट गया और जो एकदम ही इंपॉर्टेंट है वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको कोई नया सब्जेक्ट टच करने की नीड नहीं है 1.5 महीने पहले से। आप पूरा फुल्ली फोकस होकर पीवाईक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवीजन करिए कंटेंट का, वही आपका असली सक्सेस देती है। आप आखिरी आखिरी दम तक यदि पढ़ ही रहे हैं सब्जेक्ट्स तो फिर रिवीजन नहीं है आपका, तो भले आपने 10 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कर रखे हो, 10 सब्जेक्ट्स के नोट्स भी बना रखे हो, शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती।
तो एक बात का ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। तो जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए उतना ज़्यादा समय मिलेगा और उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस भी मिलेंगे। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं, आपने प्रिपरेशन की थर्ड ईयर में दिया, थर्ड ईयर में मान लीजिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर फाइनल ईयर का ऑप्शन है, फाइनल ईयर में भी दे दिया, तो कॉलेज होते होते ही आप 2 बार दे चुके हैं गेट, दूसरी बार में तो हो ही जाएगा अच्छा। इनकेस फाइनल ईयर में भी नहीं होता है तो एक आखिरी मौका ड्रॉप लेने का आता है, जो लेते हैं बच्चे, आप नहीं भी लेते हैं या लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो वो एक आखिरी मौका होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो अर्ली प्रिपरेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके कॉलेज में भी हेल्प होता है, आपके कॉलेज का स्कोर सुधरता है, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जीवन में। ना क्वालिफाई करने से अच्छा है कुछ मेहनत करके अच्छा स्कोर लाया जाए। जस्ट क्वालिफाई करने से भी काम नहीं चलता है। प्रदीप ने पिछले 2 साल में क्वालिफाई नहीं किया, पहली बार क्वालिफाई किया और इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया कि मेरा दिल खुश हो गया प्रदीप से कि ये क्लास में भी बैठते थे, मस्ती भी करते थे। मैं जानता हूँ इनके ग्रुप को, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि 4-5 लोग पीछे बैठ के क्लास में आवाजें निकालते थे, चिल्लाते थे और छेड़खानी करते थे, सब मुझे याद है। लेकिन आज इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके ये साबित कर दिया कि पढ़ाई भी करिए, मस्ती भी करिए, समय समय पर दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हमारा फोकस से हमें डाइवर्ट नहीं होना है। कोई भी चीज़ हमको हमारे गोल से पीछे नहीं खींच सकती। तो ये सब बातें प्रदीप की मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं प्रदीप आपको पुनः कंग्रेचुलेट करूंगा, आपकी फैमिली को भी कंग्रेचुलेट करूंगा। अब आगे का एक थैंक बार यू प्लान बता दो, क्या आगे का अपना प्लान है इस रैंक के साथ में? सर। मेरा सर आगे का प्लान ये है कि सर मुझे एमटेक करना है सर, आईआईटी से सर। आईआईटी से एमटेक करना है, कोई सब्जेक्ट आपका मन पसंदीदा? सर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में एमटेक करना है, चलो बढ़िया है। तो अच्छा, आपको जल्दी आपका ड्रीम पूरा हो, आपको एमटेक की डिग्री मिल जाए जल्दी जल्दी, और आप अपना एमटेक कंप्लीट कर लीजिए। अभी तो स्टाइपेंड भी मिलेगा 12,400, तो बढ़िया एंजॉय करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो थैंक यू सर। चलो तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपर के साथ में, जिनकी जर्नी को, जिनकी स्ट्रगल को, जिनकी मेहनत को हम आपके बीच में रखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।